आता सुरुवात करूया रीडिंगला. जय बाबा. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन, सहवास और प्रेम का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश. थैंक यू बाबा. जय बाबा. Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast Baba's Raman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा. द बॉयज किताब हम लोग पढ़ रहे हैं. इसमें एस्पंदायर वेस्ली का एक मिनट, सॉरी. आवाज आ रही ना मेरी? क्लियर आ रही? ठीक है, थैंक यू. तो एस्पंदायर वेस्ली जी की सभी इंटरव्यू हम देख रहे थे. हम पेज नंबर 318 पर थे और वहां पर शहीद खोरसंदी जो एस्पंदायर के संपर्क में आए थे, तो वो एस्पंदायर और अपने संबंध की बातें कर रहे थे. वो कहते हैं कि जैसे एक बार मैं उनके साथ में बेड पर बैठा था, तो खुरसंदी ने एस्पंदायर वसली को रोते हुए सुना. तो उन्होंने उनसे पूछा, मतलब उन्होंने पूछा भी नहीं, तो इनके मन में आया कि ये क्यों रो रहे हैं. और उसके उनके मन की बात जान के एस्पंदायर ने उसने एक कविता में उनको उत्तर दिया. और ये कविता जो साबी है उनकी कविता थी. तो उस कविता को हमने पिछले बार शुरू किया था कि इसमें एक, हम लोगों ने, आप लोगों ने देखा होगा एक ज्योति के भवताल में अगल बगल में एक कीड़ा रहता है. उसे पतंग भी बोलते हैं, शलभ भी बोलते हैं, परवाना भी बोलते हैं. कई सारे साहित्यिक में शम्मा तू परवाना इस प्रकार के गीत भी गाते हैं. तो जो वो ज्योति से आकर्षित होकर, इतना आकर्षित होता है वो कीड़ा जिसको पतंग, शलभ या परवाना कहते हैं, कि उसके प्रेम में वो अपनी जान की तक परवाह करता नहीं और आहुति दे देता है. इतना सुंदर वो पतंग के ऊपर ये कविता है कि वो कहता है, वो पतंग जो है वो मोमबत्ती को कहता है, अब मैं तुम्हारे प्रेम में इतना हूँ, इतना मैं तुम्हारे प्रेम में हूँ कि मुझे अब जलना ही होगा. तो तुम जल क्यों रही है? मोमबत्ती से वो पतंग कहता है, तुम क्यों जल रही है, तुम क्यों रो रही है? मोमबत्ती उसे कहती है, मेरे प्रिय मित्र, जब से मधु हनी मुझे छोड़ के गया है, शहद मुझे छोड़ के गया है, तब मैं केवल, अब शहद ने मुझे छोड़ दिया है तो मैं खाली मोम या वैक्स के रूप में बच गई हूँ, पीछे छूट गई हूँ. जब से ये मधुर शहद ने, मधु ने मुझे छोड़ दिया है, तब से मेरा सर ऐसा ही जल रहा है. इसके कहते ही इस मोमबत्ती से दर्द की पीले रंग की दरिया बहने लगी. जैसे कि मोमबत्ती जलती है तो पूरा वैक्स नीचे उतर कर आता है. द कैंडल सेड, ओ, continue to love,
It's not your fate. Oh, contender to love, it's not your fate. You lack patience and perseverance. वो मोमबत्ती उसे कहती है ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम में अभी धीरज और सहजता, टॉलरेंस, सहनशीलता की कमी है. यू रन अवे फ्रॉम द स्मॉल फ्लेम. ये छोटी सी दिया सी बाती से, ज्योति से तुम पीछे दूर भाग जाते हो. वाइल आई स्टैंड टू बर्न कंप्लीटली. लेकिन मुझे देखो, वो मोमबत्ती कहती है पूरी जलने के लिए मैं वैसी ही खड़ी रहती हूँ, जबकि तुम ये दिए की बाती से दूर भागते रहते हो. If the fire of love burns your wing, look at me, I am burning from head to toe. यदि तुम इस ज्योति से प्रेम करते हो तो तुम्हें डरना क्यों है? यदि ये ज्योति से, दिए से तुम्हारे पंख जल भी जाते हैं तो परवाह किस बात की है? मुझे देखो, मैं सर से पैर तक जल रही हूँ. The candle said this every night when its fans were gathering around it. मोमबत्ती ये हर रात कहते गई जब उसके दीवाने उसके बगल में इर्द गिर्द जमा होते गए. On one such night suddenly, the fire of love embraced that moon. On one such night, suddenly, the fire of love embraced that moon. परंतु एक रात को अचानक उस ज्योति ने, उस अग्नि ने वो पतंग को गले लगाया, आलिंगन दे दिया. As the smoke rose from the candle's head, it said, "This is the final stage to love." और जैसे ज्योति ने पतंग को, परवाने को अपने आहोश में ले लिया, एक धुआं उठा. मोमबत्ती के सर से धुआं उठा. मोमबत्ती कहती है प्रेम की ये अंतिम अवस्था है. If you are a lover who wants to learn, you have to burn and die to see your beloved. यदि आप सच्चे प्रेमी हो जो आपकी अपने प्रेम में जलना चाहते हैं तो आपको जलना ही होगा. ये दैवी की प्रेम अग्नि में जलना ही होगा. अपने आप से को मारना ही होगा. आपको मरना ही होगा ताकि आप आपके प्रियतम को देख सके. थैंक यू जयाते. Isn't it so wonderful? मैं इस कविता को पहले भी भजन ग्रुप में डाल चुकी थी. मैं रह गया कि ब्लू सबका आभार, ब्लू बस टूर में इसको डालना रह गया. मैं डालूंगी कल या आज उसको. और यहाँ पर एक सुंदर फोटो है शहीद खोरसंडी और एस्पेंदार वेस्ली की एक सुंदर फोटो यहाँ है. मुझे नहीं मालूम आप इसको देख पा रहे हैं कि नहीं. थैंक यू. तो ये अंतिम 2-4 पंक्ति में फिर से पढ़ती हूँ. As the smoke rose from the candle's head, it said, "This is the final stage to love." If you are a lover who wants to learn, if you are a lover who wants to learn, यदि आप ऐसे प्रेमी हैं जिसको कुछ सीखना है, you have to burn and die to see your beloved. आपको ये प्रेमाग्नि में जलना ही होगा, मरना ही होगा ताकि आप अपने प्रियतम को देख सके. बहुत सुंदर है. आगे चलते हैं अपना रीडिंग के लिए. ये किताब का ही भाग था. पेज नंबर 320 पर हम लोग हैं. ओह, मैंने पढ़ के नहीं रखा है. आई एम सो सॉरी बाबा. बाबा विल हेल्प. आई होप. पता नहीं कैसे रह गया. चलो. मीटिंग प्लेस महेश स्पिरिचुअल सेंटर, मर्टल बीच, साउथ कैरोलिना, 1999. 1999 की ये वार्ता है, इनका इंटरव्यू है, मुलाकात है. ये मेहर स्पिरिचुअल सेंटर में मर्टल बीच में, साउथ कैरोलिना में, यूएसए में, मर्टल बीच में ये मुलाकात हुई. सवाल पूछा गया, क्वेश्चन.
How can we have the experiences that you have? स्पंदर को पूछा गया कि जिस प्रकार के अनुभव आपको आए हैं, मिले हैं, हम उन अनुभवों को कैसा पा सकते हैं, हमें ये अनुभव कैसे मिलेंगे? उत्तर में स्पंदर ने कहा, This is not just something you can easily put in your pocket. You have to work for it. When you are hungry, what do you feel? You should actually become starved for this love. सुंदर उत्तर दिया स्पंदर वेस्ली ने। वो कहते हैं, यदि ये इतना आसान नहीं है कि आप में जेब में हाथ डाला और निकाल करके कुछ किसी को दे दिया। आपको स्वयं को इसके लिए वर्कआउट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, प्रयास करने पड़ेंगे। यदि आप भूखे हैं तो आप क्या करते हैं? आप कुछ तो प्राप्त करके उसको खाने की कोशिश करते हैं। तो उसी प्रकार वो कहते हैं, यू शुड एक्चुअली बिकम स्टार्व्ड फॉर दिस लव। यदि आपको इस प्रेम में को पाना है तो खाली अनुभव की आस मत रखो, प्रेम की आस रखो। वो अद्भुत प्रेम पाने के लिए आपको तड़पना होगा। स्टार्व, उसमें इस प्रकार से है, उसकी सतत लगन आपको मन में रखनी पड़ेगी, प्यास मन में रखनी पड़ेगी, तृष्णा मन में रखनी पड़ेगी। पिछले बार आपने सुना होगा, फरशीद नमी ईरानियन जब यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि हमने बाबा के लिटरेचर में सुना था कि कोई 5वीं 6वीं 4थी भूमिका का साधक है, उससे शिष्य पर उसकी कृपा हो गई तो उस शिष्य को अपने जैसा बना देता है। तो इन्होंने सोचा कि स्पंदर वेस्ली हमसे इतने अच्छा व्यवहार करते हैं, इतने दयालु है, इतना प्रेम उनमें भरा है, वो इतनी उच्च भूमिका के है, तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। क्यों नहीं हम भी उनको बोलते कि अपनी लेवल पर हमें ले जाओ। देखो, ये विचार ही स्वार्थ मूलक था। तो फरशीद नमी ईरानियन ने जैसे ही स्पंदर से ये बात कही कि आप इतनी उच्च भूमिका में हो तो हमको भी वहां पर लेके चलो, आपका क्या जाता है। तो शांति से स्पंदर ने अपने जेब में हाथ डाला। उनके जेब में जो किशमिश कहते हैं, उसको मनु के कहते, क्या कहते हैं, रेसन्स और आमोन्स और काजू, ये सब उनके बादाम जेब में थे। तो वो ड्राई फ्रूट निकाल करके अपने मुट्ठी में उन्होंने ले लिया और उनकी तरफ हाथ बढ़ाया और बोले कि जैसे ये मैं निकाल करके आपको सहजता से दे सकता हूँ, ऐसी ये अनुभव चीज नहीं है कि जेब में हाथ डाला और आपको दे दिया। तो फरशीद की समझ में बात आ गई। तो ये ऐसे नहीं है कि हम किसी को जानते हैं तो तुरंत उसने हमको अपनी लेवल पे लेके गया, ऐसा नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि आत्मा दिखती अनेक है पर है एक। इसके बावजूद गॉड स्पीक्स में हर जगह आपने सुना होगा शब्द इंडिविजुअलाइज सोल, व्यक्तिगत आत्मा, इंडिविजुअलाइज्ड एक्सपीरियंस। क्योंकि हर आत्मा को अपना प्रवास खुद को ही करना पड़ता है। हर एक के संस्कार भिन्न है। इसलिए बाबा कहते हैं ये फना टू फना फिल्ला, बका टू बका बिल्ला के इतने तरीके, जितने जीव है उसके उतने तरीके हैं, उनको 2-4 में गिन नहीं सकते हम। क्योंकि हर एक का प्रारब्ध अलग है, हर एक के संस्कार अलग है, हर एक का स्वभाव अलग है, तो हर एक का अनुभव अलग होगा। जिसको उसको अपना रास्ता खुद ही चुनना पड़ेगा, उसका गुरु उसकी सहायता करेगा। तो यहाँ पर कोई किसी को दे नहीं सकता है। स्वयं को, एक आत्मा को गॉड रियलाइजेशन मिला, इसका अर्थ नहीं, ऐसा नहीं है कि सारी आत्मा एक है तो एक को मिला तो सबको अपने आप ईश्वर साक्षात्कार मिले, नहीं। प्रत्येक आत्मा को खुद को ही स्ट्रगल करके, संघर्ष करके ईश्वर साक्षात्कार को प्राप्त करना पड़ता है। कोई किसी को वो उठा के ऐसा नहीं दे सकता है। आगे का सवाल है, यू हैव बाबा विद इन, डू यू एक्सपीरियंस बाबा इन अदर्स? बहुत सुंदर सवाल है। क्या आप अपने अंदर, आपके बाबा है, आप उनको, बाबा को अपने अंदर महसूस करते हो, अनुभव करते हो? क्या आप
औरों में भी, दूसरों में भी बाबा को अनुभव करते हो? सुंदर सवाल है ना। उसके उत्तर में स्पंदर ने कहा है, बाबा इज विद इन एवरीवन, एवरीवन हैज बाबा, बट I don't have experience of Baba in others. I have bliss, but can't experience this in others. बहुत ईमानदार उत्तर है। उनकी जो अवस्था थी उसका इतना एप्ट इसमें डिस्क्रिप्शन, वर्णन है। वो कहते हैं स्पंदर कि बाबा सबके अंदर मौजूद है, सब में बाबा है, सबको बाबा है उनके, परंतु दूसरों में बाबा का अनुभव मुझे होता नहीं है। मेरे पास आनंद की उपलब्धि है, बट वही आनंद मैं दूसरों में नहीं देखता हूँ, दूसरों में अनुभव नहीं करता हूँ। ये कब होता है? ये छठवीं भूमिका का अनुभव है कि औरों में भी ईश्वर को देखना। तो इतनी उच्च भूमिका वो प्राप्त नहीं किए थे, और अपनी जो उनकी अवस्था थी उसको वो ईमानदारी से बयान कर रहे हैं कि मैं अपने स्वयं में बाबा को अनुभव करता हूँ। दूसरों में बाबा देखना या बाबा को अनुभव करना ये बहुत मुश्किल है, जबकि हमको समय समय पर इस चीज अपने आप को बता के हमें बाबा के बताए राह पर चलने में मदद होती है। जैसे कि किसी पर गुस्सा नहीं करना, सबसे प्रेम करना, किसी से ईर्ष्या नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। ये सब करते समय अगर हम सोचते हैं कि उसमें बाबा है तो हमारी मदद होती है इन सब प्रिंसिपल का अंगीकार करने के लिए। लेकिन ये सोच है, यहाँ बुद्धि मन इनका सहयोग है, यहाँ हृदय का भाव नहीं है। फिर भी वो अच्छा है, उसकी आदत डालनी है, लेकिन दूसरों में बाबा को अनुभव करना ये बहुत उच्च प्रति का अनुभव है, छठवीं भूमिका का है। दूसरा आगे का सवाल है, हाउ डू यू रिलेट टू अदर्स? उनका उत्तर है, माई वर्क इज नॉट फिनिश्ड विथ माई सेल्फ येट, एंड येट आई रियली हैव नो बिजनेस विथ अदर्स। वो बोलते हैं कि आप दूसरों से किस प्रकार से ये कर सकते हैं, रिलेट करते हैं। तो उन्होंने बताया, स्पंदर वेस्ली ने बताया कि मेरा खुद का ही कार्य पूरा नहीं हुआ है, औरों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। बात सही है, हमें कोई अधिकार नहीं है। आगे का सवाल है, What has been the greatest obstacle for you in experiencing the bliss of Baba within? वो कहते हैं कि बाबा के अनंत आनंद की अनुभूति अपने आप में अनुभव करने में आपको कौन सी बड़ी बाधा थी, व्यत्यय था? उसका उत्तर में स्पंदर कहते हैं, The obstacles have been the desires and thoughts. Baba helped me through this. वो कहते हैं कि अपने अंदर बाबा की मौजूदगी और बाबा का आनंद और प्रेम महसूस करने में किसकी बाधा थी? ऑब्स्टेकल, व्यत्यय, अड़चन किसकी थी? विचारों की बाधा थी, मतलब मन की, बुद्धि की बाधा थी। विचारों की बाधा थी, इच्छाओं की बाधा थी, मतलब मन। तो विचार और मन ये दोनों हिस्से हैं, बुद्धि और मन, ये मन के ही दो हिस्से हैं। तो इसमें जो हमारी अनंत इच्छाएं और हमारे अनंत विचार है, यही बाधा बनकर बन जाते हैं, पर्दा बनकर बन जाते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर हमारे प्रभु होकर भी हम उनके वास को महसूस नहीं कर सकते हैं, अनुभव नहीं कर सकते, रियलाइज नहीं कर सकते। उसी प्रकार उनका जो अनंत प्रेम है, अनंत आनंद अवस्था है, उसको हम हमारे अंदर महसूस नहीं कर सकते। इसका कारण हमारे विचार और हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं हैं। बाबा हेल्प मी थ्रू दिस। वो कहते कि इसके थ्रू बाबा ने ही मेरी मदद की। आई कुड नेवर अकम्प्लिश दिस विदाउट बाबाज हेल्प। अत्यंत ईमानदार उत्तर है। वो कहते कि केवल बाबा ने ही इसमें से बाहर आने के लिए मेरी मदद की, उन इच्छाओं पर काबू पाने के लिए, उन इच्छाओं को समाप्त करने के लिए, उन विचारों को समाप्त करने के लिए बाबा ने ही मेरी मदद की। बाबा की
मदद के बिना मैं ये कभी हासिल नहीं कर सकता था, अपने आप में मैं ये कभी प्राप्त नहीं कर सकता था। थैंक यू। छोटा बाबा, आगे का सवाल है। छोटा बाबा went up to the sixth plane of consciousness. What eventually happened to him? इनको सवाल पूछा गया कि छोटा बाबा अर्थात अब्दुल्ला बकरवान चेतना की छठवीं भूमिका तक गए, अंत था उसके पश्चात उनका क्या हुआ? एस्पेंदाय ने उत्तर दिया है। बाबा, अब ध्यान से सुना, यह महत्वपूर्ण है, सबके मन का यह सवाल है। बाबा ने उत्तर दिया, एस्पेंदाय ने उत्तर दिया, Baba wanted him to go to the United Kingdom, United States and Europe on the first trip to the West in 1931. 1931 में जब बाबा पाश्चात्य देशों में जाने वाले थे, यूएसए, अमेरिका, यूरोप, तो बाबा छोटा बाबा को, अब्दुल्ला बकरवान को अपने साथ लेके जाना चाहते थे, लेकिन अब्दुल्ला बकरवान ने उसके लिए मना किया, क्योंकि 1931 की यूरोप यात्रा के पहले ही बाबा 1930 में ईरान गए। अब जब बाबा ईरान गए, वहां पहुंचने के बाद छोटा बाबा ने रट लगाई कि ये मेरा देश आ गया, मेरे लोग आ गए, मेरे रिश्ते वाले आ गए हैं, और वो घर का उनका सब अच्छा था, तो उन्होंने बाबा से जिद की कि मुझे यहीं पे रहना है, अब आपके साथ नहीं आना है। तो इस बात को यहाँ एस्पेंदायर कहते हैं कि बाबा तो उसको लेके जाना चाहते थे अपने साथ में, तो परंतु अब्दुल्ला बकरवान ने मना किया। अब्दुल्ला सेड नो, he wanted to leave Baba in Iran and he let him live. अब्दुल्ला बकरवान वहीं रहना चाहता था और बाबा ने उसको वहीं पे रहने दिया। You have heard about the 3 orders that Baba gave him to maintain this level of consciousness. अब जब बाबा ने बड़े दुख के साथ अब्दुल्ला को वहां छोड़ दिया, हमने ये सुना है कि बाबा उसके पश्चात रोए, क्योंकि उनका काम के ऊपर परिणाम हो गया था, काम अफेक्ट हो गया था। तो बाबा ने फिर भी उसको जाने के पहले 3 आज्ञाएं दी कि तुम्हारी जो है छठवीं भूमिका की चेतना है, उसको बरकरार रखने के लिए 3 आज्ञाओं का पालन करो। वो आज्ञाएं क्या थी? एक तो मौन धारण करना है आजीवन, शादी करना नहीं है, और पैसे को आजीवन छूना नहीं है। तीनों आज्ञाएं बहुत कठिन थी, तीनों भी आज्ञाओं का उल्लंघन अब्दुल्ला बकरवान से हुआ। तो एस्पेंदाय कहते हैं कि आप लोगों ने ये 3 आज्ञाएं जो अब्दुल्ला बकरवान को दी थी उसके बारे में सुना होगा, लेकिन द ऑर्डर्स वेर नॉट केप्ट। लेकिन छोटा बाबा ने इन आज्ञाओं का उल्लंघन किया। एस्पेंदायर वेस्ली आगे कहते हैं, I talked to Chota Baba years after in Iran and he said all of his upper plane experiences were gone. वो कहते काफी सालों पश्चात एक बार ईरान में मैंने उसकी भेंट की और अब्दुल्ला बकरवान से पूछा भी था कि अब उसको कैसा अनुभव हो रहा है। तो छोटा बाबा ने उसे कहा था कि उच्च भूमिका के सारे अनुभव अब उसके पास नहीं है, नहीं रहे। अब यहाँ देखने वाली बात है, चेतना की बात उन्होंने नहीं की है, अनुभवों की बात की है। चेतना अगर छठवीं भूमिका की है तो वो हमेशा की छठवीं ही भूमिका पर रहेगी। केवल उसके जो अनुभव है वो तो बाबा ने उसको वहीं पे बंद करा दिया था। हम सब जानते हैं एनिमा उसको दिया था उसकी चेतना को नीचे लाने के लिए, तो उसके अनुभव जो है वो समाप्त हो गए, ऐसा उसने बताया। उसकी चेतना के बारे में, क्योंकि वो भी बाबा का चेला छठवीं भूमिका का था, वो कभी कोई इंटरव्यू किसी को दिए नहीं। अब्दुल्ला बकरवान ने किसी से भी बात करने के लिए मना किया, किसी को इंटरव्यू दिए नहीं, अपने बारे में अधिक कभी बताया नहीं। जो घटनाएं हैं केवल बताई हैं। अनुभव के बारे में पूछा तो उन्होंने बोला अब मुझे कोई अनुभव नहीं है। तो अनुभव छोड़ के जाते हैं, अनुभव कोई बड़ी बात नहीं है, चेतना का स्तर का महत्व होता है। आगे का सवाल है, व्हाट अबाउट आगा अली, व्हाट हैपेंड टू हिम? तो दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति आगा अली, उसके बारे में पूछा कि आगा अली का
आगे क्या हुआ इसके बारे में एस्पेंदायर कहते हैं, he eventually returned home to Bombay and his father took him back. अंततः आगा अली बम्बई में वापस अपने पिता के घर गए और उनके पिता ने उनको वापस अपने साथ ले लिया. He traveled back and forth between Bombay and Pakistan, and I heard a rumor only that he had two wives, one in each place. तो इन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान और भारत के बीच में आते जाते रहे आगा अली, और वो कहते हैं कि ऐसी अफवाह थी, वो अफवाही है, वो मैंने केवल सुनी थी, इसकी ये पुष्टि नहीं दे रहे हैं, ये सत्य है ऐसा वो नहीं कह रहे कि उनकी दो बीबियां थी, एक पाकिस्तान में एक भारत में. आगे का सवाल, व्हाट इज द नेचर ऑफ द वर्क यू डू इंटरनली? आप अंदर से भीतर से आंतरिक जो कार्य करते हैं उसका वो किस प्रकार का है? तो एस्पेंदायर ने कहा ये महत्वपूर्ण सवाल है. आई रियली नीड अ स्पेसिफिक क्वेश्चन. वो कहते हैं मुझे एक एग्जैक्ट सवाल पूछो, वेग हो गया ये. बिकॉज एट दिस स्टेज आई हैवंट सीन द लास्ट ऑफ दिस वर्क. वो कहते इस अब जो स्तर पर मैं हूँ, जिस स्थिति में हूँ, मैंने अभी इस कार्य की, आंतरिक कार्य की आखिरी जो पायदान होती है वो है ईश्वर साक्षात्कार. वो अभी तक मैंने पाया नहीं है. इफ समवन गोज विद इन टू देयर सोल दे विल कनेक्ट विद बाबा. वो सबके लिए कह रहे हैं, आपके अंदर झांक के देखो, आपको बाबा मिलेंगे. मतलब इंटरनली अंदर से हमको बाबा से कनेक्ट होने की सतत कोशिश करना है, प्रयास करना है. जहां आप बैठे वहां बाबा आपको मिल जाएंगे, दर्शन दे देंगे, और ये अनुभव वास्तव में बहुत सुंदर होता है. The bliss one experiences in this passage within is very strong and one has to hold on to that bliss. वो कहते हैं जब अंदर से भीतर से आप बाबा से कनेक्ट होते हैं, संपर्क स्थापित करते हैं, तब एक अनंत आनंद की, शांति की अनुभूति आपको प्राप्त होती है. वो बहुत ताकतवर होती है, स्ट्रांग होती है ये अनुभव. परंतु वो क्या पल भर का होता है और बहुत स्लीपरी होता है. पल भर में वो आपका अनुभव गायब हो सकता है. और यही महत्वपूर्ण बात है जो एस्पेंदायर कहते हैं कि ये सुंदर अनुभव को, पल को आपको पकड़ के रहना चाहिए. आपको आनंद होके तुरंत अपना ध्यान हटाना नहीं चाहिए. अगर आप अंदर से बाबा से संपर्क किए हैं तो संपर्क हर हालत में आपको बना के रखना चाहिए, स्ट्रांग करता रहना चाहिए. वो जो पल, जिस पल में आपको बाबा का एहसास हुआ, उनके प्रेम के, आनंद की मजा चखने को मिले, इस पल का महत्वपूर्ण है कि पकड़ के रखे, उसको फिसलने नहीं दे हाथ से. और वो फिसलन होती है बहुत, पल भर में वो गायब हो जाता है. सवाल आगे का. वेरी गुड, थैंक यू संतोषी जी and Keshav sir. We have heard Espendayer say something about hearing. We have heard Espendayer say something about hearing a bell as one of the first sounds one encounters on the subtle plane. Can he elaborate on this? उनको सवाल पूछा गया कि हमने सुना है कि भूमिका के एक स्तर पर एस्पेंदायर को घंटियों की मधुर आवाज सुनाई दी थी सूक्ष्म भूमिका में. तो क्या इसके बारे में हमको एस्पेंदायर और अधिक विस्तार से बताएंगे? एस्पेंदायर कहते हैं, The ringing of the bell is always there. The melodies are now bitter and the fragrance is stronger. वो कहते हैं वो जो सुमधुर आवाज आती है वो हमेशा ही मेरे कानों में अब गूंजती रहती है. वो जो सुंदर सुवास खुशबू आती है वो अब अधिक स्ट्रांग बन गई है, वो सतत मेरे साथ रहती है. वो जो मेलोडीज है, सुमधुर संगीत है, अब और अधिक सुमधुर हो गया है. दिस इज एन इनर एक्सपीरियंस, नॉट एन आउटर वन.
Ears, nose and eyes are all inner places. तो ये जो अनुभव है, ये स्थूल आंखों से, कानों से, नाक से अनुभव नहीं किया जाता है। ये सब भीतर का अनुभव है, आंतरिक अनुभव है। इसको बाह्य स्थूल अवयवों से अनुभव नहीं किया जा सकता है। फर्शीद एड्स, यहाँ पर फर्शीद नमीरानियन अपनी तरफ से थोड़ा एडिशन करते हैं। वो कहते हैं, द रिंगिंग ऑफ द बेल इज एक्सपीरियंस on the second and third planes. This is mentioned in the book God Speaks. वो कहते हैं कि सुमधुर आवाज जो है दूसरी और तीसरी भूमिका में सुनाई जाता है, इसको God Speaks में दिया है। आगे का सवाल है, During your inner work, you said Baba would visit you to monitor how you were doing. आपका जब ये अंदर का भीतर का कार्य चल रहा था, तो आपने कहा है कि बाबा आपको देखने आ जाते थे, सुपरवाइज करने आते थे, मॉनिटर करने, आपकी जांच करने आ जाते थे कि आप किस प्रकार प्रगति कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एस्पेंदार ने उत्तर दिया, यस, बाबा वुड कम बाय बिटवीन 11 and 12 midnight ऑलमोस्ट एवरी डे। वो कहते करीब करीब हर दिन रात को 11 से 12 के बीच में बाबा आते थे। मे बी मिसिंग ओनली 2 days a week, ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते में 1-2 दिन बाबा कभी कभार चुक जाते थे, परंतु बाबा हर दिन रात को 11 से 12 के बीच में आके देखते थे कि हम किस प्रकार कर रहे हैं। I wanted to get up to embrace Baba each time, but he would say no, so I should embrace his legs. तो वो हमने पहले ही देखा, बाबा आने के पहले ही इनके आंखें बंद होके भी उनको समझ में आ जाता था कि बाबा आ गए हैं। वो कहते हैं कि जब भी बाबा आ जाते थे, मुझे बहुत इच्छा होती थी, अंदर से स्ट्रांग होती थी कि उठ के मैं गले लगाऊं उनको, लेकिन बाबा मना करते थे, तो इसकी वजह से मैं उनको पैरों को ही गले लगाता था, मैं उनके पैरों को ही गले लगा था, उनके पैरों को ही वो एम्ब्रेस कर देते थे। बाबा गाइडेड मी बाय पुटिंग स्पिरिचुअल थॉट्स इनटू माय माइंड। वो कहते हैं कि मेरे मन में बाकी जो विचार भरकटता था, मेरा भाई मन, और बाबा की सहायता के बिना ये संभव नहीं था कि मैं अपने विचारों को काबू में रखूं। तो आध्यात्मिक विचार मेरे मन में लाने के लिए बाबा ने मेरी सहायता की। He would shake his legs when he wanted me to let go of him. तो ये बाबा के पैरों को ऐसा गले लगा के मिठी मार के बैठ जाते थे, लेकिन जब बाबा को जाना होता था, बाबा चाहते थे कि अब उनको जाने दिया जाए, तब बाबा हिलाते थे उसको और फिर वो बाबा चले जाते थे। ये बहुत सुंदर अनुभव है। आगे और भी हमको एक सुनने मिले। जितने सवाल पूछोगे तब से ये लोग कम बोलने वालों से निकला जाता है। आगे का सवाल है, व्हाट अबाउट स्लीप? नींद के बारे में क्या? एस्पेंदाय कहते हैं, I was unable to go to sleep and took no naps during the day. मैं सो ही नहीं सकता था। अंदर से दैवी प्रेम की अग्नि इस तरह से सुलग रही थी कि वो सो नहीं पाते थे और दिन में भी झपकियां नहीं लेते थे। I was in such a state that my body was unable to sleep. इस प्रकार के अवस्था में मैं था कि मेरा शरीर नहीं सोता था। Really, I was in such a state of bliss that I did not want to sleep. वो कहते हैं, वास्तव में मैं इतनी आनंदमयी अवस्था में होता था कि मुझे सोने की इच्छा ही नहीं रहती थी। आगे का सवाल है, Did Baba give एस्पेंदायर any strict orders? बाबा ने एस्पेंदायर को कोई ऐसी कड़क आज्ञाएं दी थी क्या, स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स? एस्पेंदायर कहते हैं, नो, बाबा डिड नॉट गिव मी एनी ऑर्डर्स। वो कहते हैं, नहीं, बाबा ने मुझे कोई भी आज्ञाएं नहीं दी थी। अगला सवाल, आफ्टर लिविंग द प्रेम आश्रम, हाउ डिड एस्पेंदायर नो हाउ टू ग्रो स्पिरिचुअली? व्हाट इनर कोर्स ऑफ एक्शन डिड ही परस्यू? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर से पढ़ती हूँ, सबके लिए ध्यान से सुनना। एस्पेंदायर से पूछा गया है कि प्रेमाश्रम छोड़ने के पश्चात वो आध्यात्मिक दृष्टया एस्पेंदायर कैसे बढ़े
और प्रगति उनकी आध्यात्मिक दृष्टि कैसे हुई प्रेमाश्रम छोड़ने के पश्चात, और जो अंदरूनी उनका भीतर का कार्य, आंतरिक कार्य उन्होंने किस प्रकार से जारी रखा। उत्तर में स्पंदर कहते हैं, inner sights remain. Whenever I was doing meditation, there would be Baba's presence within this. This would fortify me and provide inner guidance. It's so lovely. वो कहते हैं कि जो बाबा ने मुझे कुछ दिया था, अंदर से साइट दी थी, दर्शन दिया था, वो हमेशा रहा। हमें उसको कनेक्ट होना चाहिए, है ना। अब स्विच है ना, 3 पिन प्लग है, बटन है। जब तक हम 3 पिन प्लग में प्लग नहीं डालते, बटन को चालू नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी चालू कैसे होगी? सही है कि नहीं? हम सब के अंदर ये है, आपको उसको कनेक्ट करना है। अंदर भीतर जाओ, डुबकी लगाओ, सब छोड़ो और बाबा से कनेक्ट करने की कोशिश करो। हमारे मराठी में इसके लिए बहुत सुंदर शब्द है, उसे कहते हैं मानस पूजा। ये मानस पूजा करने की कोशिश, मैं इसको दूसरी भाषा में कहूंगी, ये मानस पूजा है। वहां कोई हल्दी, कुंकु, नारियल, फूल, फल, दिया, बत्ती, किसी की जरूरत नहीं है। आप मन ही मन अपने अंदर में डुबकी लगाओ और जहां भी हो, जैसे भी हो, बाबा से संपर्क किया करो। हमेशा वो संपर्क बनो। वो बोलते हैं कि इस प्रकार से मैं अंदर जो बाबा ने मुझे इनर साइट दी थी वो हमेशा से रही। वो कहते हैं जब भी मैं मेडिटेशन करता था, मेरे अंदर मुझे बाबा की मौजूदगी महसूस होती थी। इससे मैं बहुत आनंदित हो जाता था और मुझे अंदर से बाबा का मार्गदर्शन मिलता था। यह मेरे प्रसाद ने पूछा है कि कैसे मेडिटेट करना है। इसके पहले उन्होंने बताया है कि बाबा के कोई भी फोटो को देखो, फिर आंखें बंद करो, उस फोटो को याद किया करो, अंदर से अपने हृदय में बाबा को पाओ, बाबा को याद करो। ये सब तरीके हैं, आप करते जाओगे, बाकी सब विचारों को थमा दो तो अपने आप आपको खुद को अपना रास्ता मिल जाएगा। मेरा रास्ता अलग है, आपका रास्ता अलग है। आपको अलग प्रकार से बाबा दर्शन दे सकते हैं, मुझे अलग प्रकार से दे सकते हैं। मेरा तरीका अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है। उन्होंने जो तरीका किया, उन्होंने इस प्रकार से बताया है कि किस प्रकार से मेडिटेशन करना है। अपने मन से सारे बाकी विचारों को रुका देना है, बाबा के ऊपर मन और ध्यान केंद्रित करना है। बाबा की मूर्त को आंखें बंद किए हुए भी आंखों के सामने लाने की कोशिश करना है। अंदर डुबकी लगा के बाबा से कनेक्ट होना है। चाहे बाबा को तुम भौतिक रूप में याद करो, चाहे बाबा कहते हैं किस तरह से कि ट्राई टू सी मी एज आई एम, तो उस उनके तेज को, वो जो अनंत शांति है, वो जो सुंदर सुहाना प्रेम है, उसको महसूस करने की कोशिश करो। ये भी एक प्रकार का मेडिटेशन है। यदि ध्यान से कभी रखोगे, जब समाधि के अंदर जाओगे तो किसी ने धक्का मारा क्या, कोई मेरे आगे गया क्या, किसी वॉलंटियर में मेरा अपमान किया क्या, कि मैं कितना टाइम उठूं या बैठूं या किस, ये सारे सवाल या ध्यान चीजों पर ध्यान देने के बदले बस बाबा से कनेक्ट रहो। आपको शायद वहां पर भी अनुभव होगा कि सारा समाधि कैसा वो एटम्स, अणु रेणु से भरा है। किस प्रकार से वो अणु रेणु प्रेम के हो गए या तेज के हो गए या आनंद के हो गए या शांति के हो गए या ज्ञान के, जिसको जो भी मिले, वो किस प्रकार से वो पूरी समाधि में घूम रहे। हो सकता है दूसरी बार ये अनुभव आपको नहीं भी मिले, इसलिए वो कहते हैं वो पल को जाने मत दो। सो आगे का सवाल है, आर देयर एनी प्रैक्टिसेस टू फॉलो। आपके जैसे यहाँ सवाल पूछा है मेरे प्रसाद जी, सुन लो। उन्होंने पूछा है, आर देयर एनी प्रैक्टिसेस टू फॉलो टू अलाउ अस टू गेट क्लोजर टू बाबा। आपके जैसे ही सवाल है ये। परहैप्स फोकसिंग ऑन बाबा a half hour in the morning and a half hour in the evening। वो बाबा से सवाल पूछा है एस्पेन दायर से कि ऐसी कोई तकनीकी है, कोई प्रैक्टिस है, कोई विधि है कि जिससे हम बाबा के और करीब जाए। हो सकता है सवेरे आधा घंटा, शाम को आधा घंटा बाबा पर ध्यान केंद्रित करना है। इसके उत्तर में एस्पेन दायर क्या कहते हैं देखेंगे। वो कहते हैं, इन द बिगिनिंग स्टेट
During the night time it is quieter and you can concentrate better. शुरू की अवस्था आप रात से शुरू करो, क्योंकि रात में शांति होती है और आप और अधिक अच्छाई से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा था कि रात को 12 बजे का समय बाबा ने कहा था कि यह अच्छा समय होता है मेडिटेशन के लिए। यही क्यों बात को स्पंदन कर रहे हैं कि शुरू में आपको रात के समय ये शुरू करना चाहिए, क्योंकि सभी शांति रहती है। यू हैव टू कंट्रोल थॉट्स सो दे डू नॉट वॉन्डर। आपके विचारों को आपको नियंत्रित करना है ताकि वो भरकटे नहीं, महत्वपूर्ण है। तीसरा उन्होंने प्रैक्टिकल टिप्स है। जो सवाल अभी मेरे प्रसाद निमजे ने यहाँ पूछा है कि मेडिटेशन कैसा करना है, तो बिगिनर्स के लिए ये बहुत अच्छा गाइडेंस है। अगेन, पिक्चर बाबा इन योर इनर आई बिटवीन योर आईब्रोज। हमारे दोनों भ्रुकुटियों के बीच में ये जो है, ये हमारी तीसरी आंख होती है, और इस तीसरी आंख से अगर हम बात भी कर रहे हैं तो हमारी आंखें बंद करके अंदर से भीतर से हमको बाबा को देखना है, याद करना है, कनेक्ट करना है। ट्राई, ये तीसरे आंख से बोल रहे हैं, नॉट स्थूल आइज। ट्राई नॉट टू लेट अदर थॉट्स कम इन। कोशिश करो कि दूसरे विचार बिल्कुल हमारे मन में ना आए, तो हमारा कंसंट्रेशन नहीं होगा। अगर दूसरे विचार मन में आए तो हटा देना, फिर बाबा पर ध्यान केंद्रित करना, फिर बाबा की मूर्त को देखना। जब हम कंसंट्रेट करेंगे इस प्रकार से, तब हमारे विचारों में, ख्यालों में केवल बाबा ही होने चाहिए। इट विल टेक सम टाइम, कुछ समय लेगा, बट इवेंचुअली द डोर विल ओपन। अंततः ये द्वार खुल जाएंगे एंड द पाथ विल बिकम क्लियर, और आपका रास्ता साफ हो जाएगा। आगे का सवाल है, Was it commonplace for the boys to get so excited that they would bite Baba on his body? उनको पूछा गया कि ऐसी कोई एक कॉमन प्लेस थी क्या कि जहाँ सब एकत्रित हो पाए, वहाँ पर लोग, ये बच्चे जो हैं बाबा को काट देते थे उनके शरीर पर। was it a common place for the boys to get so excited? ऐसी कोई कॉमन प्लेस पे थी कि बच्चे इतने अधिक एक्साइट हो जाते थे और बाबा को काट देते थे? ओके, तो यहाँ पर उन्होंने उत्तर दिया है स्पंदन ने, नो, ओनली वन ऑफ द बॉयज आगा अली वुड डू दिस। वो कहते ऐसा नहीं, सारे बच्चे नहीं काटते थे, केवल आगा अली बाबा को काटता था। He had so much love, इतना प्रेम से पागल हो जाता था वो। हमने देखा है कि उसके माता पिता घर में उसको कैद करके रखते थे। वो माता पिता की कैद तोड़ के वो बाबा के पास भूखा प्यासा 8 दिन, छोटे बच्चे ने कुछ भी खाया नहीं था, सोया नहीं था, और फिर पैदल और कैसा कैसा चल के वो बॉम्बे से मेहराबाद पहुंचा था। यू कैन जस्ट इमेजिन। जिसके लौटने पर बाबा ने जश्न मनाया था। जब ईश्वर स्वयं जश्न मनाता है किसी को आने का, तो वो किस प्रकार का प्रेम होगा। He was under Baba's shirt and wanted to eat him. वो बाबा के शर्ट के अंदर घुस गया और बाबा को चबाना चाटना चाहता था। Ali was always on the go. The caretaker had to constantly run after him and watch over him to make sure he did not fall out of a tree or have some other mishap. वो इतना बेकाबू हो जाता था ये देवी प्रेम में कि जो ध्यान रखने वाले, जो वहाँ पर मैनेजर या बाकी शिक्षक लोग, केयर टेकर थे, उनको हमेशा उसके सतर्क रहकर उसके ऊपर ध्यान देना पड़ता था कि कहीं मिसहैप नहीं हो जाए, क्योंकि उसको होश नहीं रहता था, कहीं वो पेड़ से गिर ना जाए, कोई दुर्घटना नहीं हो जाए। इसके लिए दूसरों को उसको बहुत ध्यान देना पड़ता है। केशवराव कुंवारे सर, आपका कुछ सवाल है? ओके, जय बाबा। आगे का सवाल है, इज देयर एनी मैसेज दैट बाबा केप्ट रिपीटिंग टू द बॉयज? ऐसी कोई संदेश है कि लगातार जो बाबा ने बच्चों को बाबा बताते रहे थे, ऐसे कोई संदेश है क्या? ऐसा सवाल पूछा गया। स्पंदन कहते हैं, द ओनली मैसेज इज लव।
बाबा का एक ही हमेशा के लिए पूरे विश्व को कोई भी आप सवाल बाबा से पूछो, बाबा का उत्तर एक ही है, प्रेम। बाबा वॉज ऑलवेज टेलिंग अस लव मी। हमेशा बाबा हमें कहते थे कि मुझे प्रेम करो, मुझे प्रेम करो, मुझे प्रेम करो। जब बाबा पश्चिम में गए तो उनको सवाल पूछे गए कि इस अभी ये पूरे विश्व में सब दुर्घटनाएं हो रही हैं, इतना ये है वो है, उसका उत्तर क्या? प्रेम। इसका कारण क्या? स्वार्थ। बाबा का कोई भी आप सवाल जवाब पूछिए, इसीलिए प्रेम अवतार है। आगे का सवाल है, in the books Sobs and Throbs, it says the boys were often crying throughout the night. Could Espinder comment on this? उनसे पूछा गया कि सॉब्स एंड थ्रॉब्स ये जो किताब है उसमें कहा गया है कि बच्चे पूरी रात भर सोते नहीं थे, रोते रहते थे। इसके ऊपर एस्पेंदायर क्या टिप्पणी करेंगे? एस्पेंदायर ने जवाब दिया, आई डू रिमेम्बर दिस पीरियड। बाबा वॉज गोइंग टू सेंड द बॉयज अवे, दे डिड नॉट वांट टू लिव। एस्पेंदायर कहते मुझे ये घटना याद है। सब बच्चों को बाबा दूर भेजना चाहते थे, लेकिन बच्चे बाबा से दूर नहीं जाना चाहते थे। बाबा वॉज देयर फादर, बाबा उनके पिता थे। व्हेन दे वुड नॉट सी हिम दे वुड क्राई। जब वो बच्चे बाबा को नहीं देखते थे वो रोते थे, बाबा से बिलखते थे। हमने देखा है एक समय में इधर से 8-8, 9-9 बच्चे, उधर से 8-8, 9 बच्चे, कोई बाबा के कंधे पे बैठ रहा है, कोई बाल खींच रहा है बाबा के, कोई बाबा के सर पे बैठ रहा है, कोई पैर को लटक रहा है। वो जो है ना मराठी में विठू माझा लेकुरवाड़ा, उसका एक चित्र विठल का दिया जाता है कि जब कई सारे भक्त उसको अगल बगल में लटके रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से बच्चे बाबा से बिलखते थे, बाबा के कपड़े खींचते थे, कोट खींचते थे। ये जो कमली कोट इतना फटा है, इतने पैचेस उसको हुए हैं, ये बच्चों की वजह से हुए हैं कि प्रेम में वो उतना ये होते थे कि उनको ऐसा लगता था कि हम क्या करें, बाबा को किस प्रकार हमारे पास बाबा को पकड़े रखे। तो बाबा के वो कपड़े खींचते थे, बाबा के कपड़े फट जाते थे। बाबा का कोट इसीलिए कई बार फटा है जिसको पैचवर्क किया है। वो बाबा को छोड़ते नहीं थे, उनके लिए बाबा अपने पिता जैसे थे। इट वॉज लाइक चिल्ड्रेन मिसिंग देयर फादर। पिता को खोने के पश्चात या खोने के डर से जिस प्रकार से बच्चे करते हैं, इस प्रकार वो बच्चे बाबा के लिए करते थे। आगे का सवाल है, वॉज द सोल एक्सपीरियंस एक्चुअली बीइंग फेल्ट विद इन? तो ये आत्मा का जो अनुभव है आपको अंदर से अनुभव हुआ क्या? एस्पेंदायर का उत्तर है, देयर हैव बीन मेनी पोएम्स एट्रिब्यूटेड टू लव। प्रेम के ऊपर कई सारी कविताएं हैं। इन द ग्रॉस वर्ल्ड देयर इज फिजिकल लव। ये भौतिक जगत में ये शारीरिक प्रेम होता है, भौतिक प्रेम होता है। द स्टेज हायर देन दिस इज द लव ऑफ द सटल प्लेन। इससे उच्च भूमिका का प्रेम है, सूक्ष्म जगत का या भूमिकाओं के ऊपर चलते हुए जो ईश्वर से प्रेम होता है वो। When the inner eye opens, you have this love. अंदर की भीतरी तीसरी आंख खुल जाती है तो आपके पास ये सूक्ष्म प्रेम आप पाते हैं। The aspirant will then move further and reach the mental plane, staying there if there is not enough love to pull him higher. अब इस प्रकार से सूक्ष्म भूमिकाओं में पहुंचने के पश्चात वो साधक और आगे बढ़ता है, वो मनोभूमिका में जाता है, जहाँ की 5वीं 6वीं भूमिका, वहाँ पर वो रहता है, क्योंकि वहाँ से और आगे उसको खींचने के लिए यदि पर्याप्त प्रेम, उच्च प्रकार का प्रेम नहीं है तो वो वहाँ पर रह जाता है। द रियल लव ऑफ द सोल इज बियॉन्ड दिस मेंटल प्रेम। परंतु आत्मा का वास्तव जो प्रेम है, वास्तविक प्रेम जो है, इस मनोभूमिका के भी परे है, उसके ऊपर है। जब मुझे लगता है व्यक्ति साहब, जब एस्पेंदायर को ये सवाल पूछा गया, या तो वो 4ठी या 5वीं भूमिका में खुद थे और वो 6वीं और 7वीं भूमिका की बात कर रहे हैं कि आत्मा को अंदर से कैसा महसूस होता है, वो और उच्च प्रकार का प्रेम पाते जाता है। जहाँ उसको और उच्च प्रेम नहीं पाने की क्षमता होती, वहाँ जहाँ है वहाँ वो स्थित होता है। आगे वो कहते हैं, इफ द एस्पायरेंट हैज दिस लव ऑफ द मेंटल प्लेन,
Only the grace of the master can pull one from there to the love of the soul. यदि साधक मनोभूमिका की इस प्रेम के स्तर पर है तो केवल गुरु उसको वहां से ऊपर खींच सकता है आत्मा के प्रेम तक. दिस हायर लव इज नॉट एक्सप्रेसिबल थ्रू वर्ड्स. ये जो उच्च भूमिका का प्रेम है, उच्च प्रति का प्रेम है, ये शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता है. इसको बुद्धि से समझ नहीं सकते हैं, इसको भाषा में पिरो नहीं सकते हैं, शब्दों में बांध नहीं सकते हैं. दिस मेनली फ्लोज फ्रॉम द ग्रेस ऑफ द मास्टर. ये केवल गुरु की कृपा से ही इसको प्राप्त कर सकते हैं. दिस लव कम्स थ्रू द डेल located in the tummy area but not in a physical sense in the body. It comes from the house of God. आगे वो कहते कि इस प्रकार का प्रेम जो है, वो जो हम नाभि कहते हैं, जिसको सेंटर कहते हैं शरीर का, वहां से अंदर से बहता है. ये नहीं है कि ये भौतिक नाभि की बात कर रहे हैं, वो नॉट द फिजिकल सेंस, ये भौतिक शरीर के बारे में नहीं. ये कह सकते कि अंदर से वो बहता है, जो कि ईश्वर का घर है. फर्शिद एलाबोरेट्स, इसके ऊपर फर्शिद कहते हैं, इन वर्ल्डली लव द पर्सन गोज थ्रू डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंटेंसिटी. ये भौतिक जगत में भी प्रेम के काफी स्तर रहते हैं. गहनता जो है, उसकी तीव्रता है, विविध, ये प्रेम की तीव्रता के विविध स्तरों से ये भौतिक प्रेम भी गुजरता है. If one is inclined to moving towards union with the God, this worldly love eventually becomes more eternal and divine. तो वो कहते हैं कि यदि कोई बहुत इच्छा रखता है ईश्वर से एक होने की, मिलन करने की, तो ये भौतिक प्रेम अंततः अंदर का, भीतर का आंतरिक प्रेम होके दैवी प्रेम बन जाता है. The purest type of love is not experienced through the human body. जो अति शुद्ध प्रेम है, दैवी प्रेम है, इसको मनुष्य के शरीर द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता है. बहुत सुंदर बात कही है. भौतिक प्रेम को शायद आप शरीर के द्वारा अनुभव कर सकते हैं. फूल का सुगंध लेना है, नाक से ले सकते हैं. सुंदर दृश्य देखना है, आँख से दे सकते हैं. कोई भी भौतिक प्रेम जो है, वो आप शरीर के माध्यम से, एक अच्छा संगीत सुनना है, कानों से सुन सकते हैं. लेकिन जो दैवी प्रेम है, उसको अनुभव करने के लिए शरीर का कोई उपयोग नहीं है. शरीर के माध्यम से दैवी प्रेम को अनुभव नहीं किया जा सकता है. आगे का सवाल है, What languages were being spoken in the प्रेम आश्रम? प्रेम आश्रम में कौन सी भाषा ये बोली जाती थी? उत्तर में स्पंदन कहते हैं, पर्शियन, इंग्लिश, हिंदी and Marathi. I only spent a few months in the regular ashram school and then went into the प्रेम आश्रम. वो कहते हैं कि रेगुलर जहाँ पढ़ाई होती थी, उस मेहर आश्रम में मैंने बहुत कम समय व्यतीत किया, बहुत कम महीने थे. इसके लिए वहाँ से वो बाहर निकले तो भौतिक दुनिया का कोई ज्ञान उनके पास, कोई कुशलता उनके पास नहीं थी. तो वहाँ पर पर्शियन, इंग्लिश, हिंदी, मराठी भाषा सिखाई जाती थी. There was no language used there. प्रेमाश्रम में कोई भाषा का उपयोग नहीं होता था, वहाँ केवल हृदय की भाषा होती थी, प्रेम की भाषा होती थी. कितना सुंदर उत्तर है कि मैं प्रेमाश्रम में गया कुछ ही महीनों के पश्चात, जहाँ पर कोई भाषा का उपयोग नहीं होता था. There was no language used there, just language of the heart. केवल हृदय की भाषा का प्रेमाश्रम में, थैंक यू सर, उपयोग होता था. Who were your teachers in the प्रेमाश्रम? उनको आगे पूछा गया कि प्रेमाश्रम में आपके शिक्षक कौन थे? स्पंदन कहते हैं, Kei Khusru Apseri was the teacher at the earlier school. He recited the poems that evoked my love for God. कई खुशरू अपसेरी जो थे, राव साहेब जिनका निकनेम था, तो वो कहते कि अर्लियर मेहराश्रम में वो मेरे शिक्षक थे, और जिस प्रकार से उन्होंने कविताएं सिखाई, उसकी वजह से मेरे अंदर ईश्वर के लिए प्रेम जागृत हो गया. देखो कितनी महत्वपूर्ण बात है. कई खुशरू अपसेरी ने जो सुंदर कविताएं उनको बताई, गजल्स है, पोएम्स है, इसके कारण उनके अंदर में दैवी प्रेम जागृत हो गया. लैटर बाबा वाज आवर ओनली टीचर इन द प्रेमाश्रम. उसके पश्चात प्रेमाश्रम में हमारे एक ही शिक्षक थे,
और वो मेहर प्रभु थे। कितना सुंदर। प्रेमाश्रम में बाकी कोई टीचर ने कोई सिखाते नहीं थे, प्रेमाश्रम में इनके मास्टर केवल मेहर बाबा थे। आगे का सवाल है, Does the content in the book God Speaks agree with what you have learned? उनको पूछा गया, आपने जो कुछ सीखा उसके साथ गॉड स्पीक्स में जो कुछ बताया गया है वो मेल खाता है क्या? उत्तर में स्पंदर कहते हैं, रीड गॉड स्पीक्स। The book is really something that appeals to the intellectual mind. But I can compare my experience of growth to what is related in God Speaks, and everything then falls into place. बहुत सुंदर उत्तर दिया है उन्होंने। कहा पहले गॉड स्पीक्स पढ़ो। क्या? गॉड स्पीक्स पहले पढ़ो, पर गॉड स्पीक्स में जो भी कुछ दिया है वो केवल बौद्धिक मन को अपील करता है। सुंदर। पर वो मेरे जो अनुभव है, मेरी जो प्रगति थी, उसको मैंने बाद में गॉड स्पीक्स के साथ रिलेट किया, जांच लिया उसके थ्रू, और फिर मेरी समझ में सब कुछ आ गया। अपने अनुभव भी उनके समझ में आ गए जब उन्होंने अपने अनुभवों को गॉड स्पीक्स में दिए गए तथ्यों के आधार पर रिलेट किया, संपर्क किया, संबंध किया, तब उनको अनुभवों का अर्थ समझ में आ गया गॉड स्पीक्स के कारण। पर केवल गॉड स्पीक्स आप पढ़ोगे तो ये केवल बौद्धिक मन का खेल है। इसके आगे वो कहते हैं, अगला सवाल है, What if one has the experience on the earlier planes of bliss? कि कोई आवाज दे रहा था क्या मुझे यहाँ पर? आंटी आंटी कह रहा था। यस, दरवाजा खुला है, किसको आना है तो आइए। अच्छा, जब ये डिस्टर्बेंस हो ही गया तो हम लोग देख लेते हैं कि ये किसको आंटी कह रहे थे। अगल बगल में तो कोई आंटी नहीं। अच्छा, ये मैं क्या कर रही। ओके, 2 मिनट में तय करते हैं, है कि नहीं? अरुण पळसकर सर, आज आप आरती करिए और बस मध्ये ठीक। जय बाबा, जय बाबा। हाँ, जो ठीक 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 है। शालिनी गुजरताई, आप आरती कर सकते हैं। आर यू इन अ पोजिशन टू सिंग द आरती? जय बाबा। थैंक यू। शालिनी गुजरताई आरती करेगी। केशव कुवारे सर, आप है सिचुएशन में प्रार्थना करने के तो आप प्रार्थना करिए। आप प्रार्थना कर सकते कुवारे सर? मतलब आप यात्रा में नहीं है, मेराबाद में नहीं है, तो आप प्रार्थना कर सकते हैं। थैंक यू। ओके, सो वी विल कंटिन्यू टू आवर अनदर क्वेश्चन आंसर। आगे का सवाल पूछा गया है, व्हाट इफ वन हैज द एक्सपीरियंस ऑन द अर्लियर प्लेन ऑफ ब्लिस, music or fragrances? Is the person carried beyond this lower plane by these experiences, or do they just continue on the lower plane? तो उनको पूछा गया कि नीचे की भूमिकाओं में जो ये सुंदर अनुभव होते हैं, आनंद का, संगीत सुनने का, खुशबू सूंघने का, तो ये आगे ऐसे उस व्यक्ति को अनुभव आते रहते हैं कि इन अनुभवों के पार भी वो व्यक्ति जाता है, कि वो ऐसा ही हमेशा के लिए नीचे की भूमिकाओं में रहता है? उसके उत्तर में एस्पेंदर कहते हैं, दिस टेम्पररी एक्सपीरियंस इज बेटर देन नथिंग एंड इज अ गुड साइन। ये खास नहीं है अनुभव, पर फिर भी ये अच्छा एक संकेत है। इफ यू कंटिन्यू योर इनर वर्क यू कैन हैव दिस परमानेंटली। यदि आप अपना आंतरिक कार्य लगातार करते जाएंगे तो यह आपको अनुभव लगातार आता जाएगा। द जग ऑफ लव इज इन माई हैंड्स। प्रेम का प्याला मेरे हाथ में है, उसको मुझे हमेशा पीना है कि घुट घुट कभी कभार पीना है, तो मैं खुद तय कर सकता हूँ। बहुत सुंदर। इफ आई थ्रो इट एट ए रॉक एंड ब्रेक इट, व्हाट कैन आई डू देन? यदि मैं उसको प्रेम के प्याले को एक पत्थर पर फेंक देता हूँ और उसको तोड़ देता हूँ तो मैं उसका क्या कर सकता हूँ? मतलब केवल यह अनुभव आए, कोई भी भूमिकाओं में है तो उसको उसके बहकावे में नहीं बहक जाना है, तो उसका पर्याप्त ठीक से उपयोग उसको करके आगे अपनी प्रगति करनी है, वहीं पे अटक के नहीं रहना है।
I had lost the jug and the love was scattered. Protect it, keep it intact, nourish it. वो कहते हैं कि यदि प्रेम का प्याला फेंक दिया तो मैंने सब कुछ खो दिया। तो ऐसा मत करो। जो प्रेम का आपको प्राप्ति हुई है उसको संभाल के रखो, इसे ठीक के रखो, इसमें बढ़ोतरी करो। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। कुंवारे सर प्रार्थना। जय बाबा। बाद में अहिंसा आरती। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। हे परवरदिगार, सबके राखण और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और तुम्हारा कोई अंत नहीं। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है। तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंड हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो। तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो। तुम सब लोकों पर हो और समस्त लोकों से परे भी हो। तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनोहृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सतत परिष्कारी। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो और परात्पर परब्रह्म भी हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह, इलाही हो, यज़दार हो और मर्द हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम इज्जत अर्थात एकमेव पूज्य है। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो सत्य अनुचित या गलत था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द तथा विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, सब सत्य वचनों के लिए और सभी निंदा, पाखंड, दम या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। हे प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता करके हम तुझसे अधिकार प्रेम करें और अधिक और अधिक और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझमें मिलकर ये हो जाने के पात्र न बन जाए और तो सबको ऐसी सहायता करके हम अंत अंत तक बाबा का दामन दूरता से पकड़े रहे। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय।
जय बाबा। जय बाबा। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। मेहर बाबा की जय, प्रियतम मेहर प्रभु की जय। जय मेरे बाबा। बुझावे नार जमल तनी कर खुद रत्न भर मातु छैलागी आश भक्त